जिन्होंने गलत खबरें चलाई और गलत बयानी की, उनका भी इलाज है मेरे पास, उनका इलाज होगा। तो वो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे, एक इमोशनल माहौल, और ये लोगों को एक इमोशनल कार्ड खेलने का मौका मिल जाएगा। और जब गुलाम हैदर भारत में आएगा और बच्चे सीमा से अलग रख करके कहीं रखे जाएंगे, तो वो माहौल जो है, वो उल्टा माहौल जो क्रिएट कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका ये बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे। ये एक सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि मैं हर चीज को सोच समझ के चलता हूं। तो जब तक मैंने ये डिसाइड किया कि जब तक गुलाम हैदर भारत में आएगा, तब तक क्यों न मैं उन बच्चों को जहां वो रह रहे हैं वहीं रहने दूं। जैसे गुलाम हैदर भारत में आए, उन बच्चों को कस्टडी को लेकर के, जो उसका बायोलॉजिकल फादर है, क्योंकि एक बाप से ज्यादा, जब मैं कितना भी कर दूं, आप लोग के पास रख दूं तो आप लोग भी कितना कर दो, लेकिन जो लाड़ और दुलार उसके फादर उन बच्चों को दे सकते हैं, जो बायोलॉजिकल फादर है, वो दुनिया का कोई भी आदमी उनको लाड़ और दुलार नहीं दे सकता। तो मेरी सोच ये है, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई पत्थर दिल इंसान हूं, नहीं। तो मेरी सोच ये है कि जब तक उन दोनों में से बच्चों के साथ एक व्यक्ति रहना, मैंने सही समझा कि वो जब तक माँ है वो उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि फिर कभी शायद उन बच्चों से ये सीमा हैदर मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो मैंने इस चीज़ का रहम करते हुए कि कुछ दिन ये और गुजार ले उन बच्चों के साथ, क्योंकि आने वाले समय में जब बच्चों की कस्टडी गुलाम हैदर को मिल जाएगी, तो फिर जिंदगी में उन बच्चों से ये शायद मिल नहीं पाएगी, क्योंकि उसके बाद इसकी चार्जशीट का भी हमने इंतजाम करने लग रहे हैं। चार्जशीट आएगी और इसको जेल में लंबे समय तक रहना पड़ेगा, और उसके बाद इसको सजा काटने के बाद नेपाल डिपोर्ट होना पड़ेगा, और नेपाल की में भी इसको सजा काटनी पड़ेगी। उसके बाद ये जो है वहां से सजा काटने के बाद और लंबे अरसे के बाद ये पाकिस्तान जाएगी, और वहां भी हो सकता है इसको जेल हो। तो उसके बाद इन बच्चों से ये मिल पाए ना मिल पाए, कोई मिलाए ना मिलाए, तो मैंने समझा कि जब तक ये बच्चे उनके वो रख ले, ताकि वो मोमिन मलिक को ये ना कह सके कि कम से कम इतने तो मेरे पास बच्चे छोड़ देता, इतने गुलाम हैदर नहीं आया, मैं भी तो माँ हूँ, तो वो मुझे उलाना ना दे। और मैंने भी ये सही समझा कि जब तक गुलाम हैदर नहीं आए, तो जब तक वो बच्चे वहाँ रह ले, जैसे गुलाम हैदर आता हम बच्चों की कस्टडी उनसे लेंगे। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, कोई रोए कोई धोए, उस चीज़ से हमें लड़ने देंगे। तो जो वकील साहब की सोच है वो उनके साथ है, जो मेरी सोच है वो मेरे साथ है। जब कोई डॉक्टर किसी भी मरीज का इलाज करता है और उसको पता होता है कि ये इस मेरे मरीज को ये मर्ज है, मैं इसको यहां से इलाज शुरू करूंगा तो उसका इफेक्ट यहां पर पड़ेगा, और जब उसका इफेक्ट इस पार्ट पर पड़ेगा तो उसके लिए मैं ये दवाई दूंगा, और जब उसका इफेक्ट पड़ेगा तो उससे इसको फायदा होगा, और इसको जो है, जो इसको मर्ज है वो इसका मर्ज ठीक होगा। तो एक डॉक्टर को बहुत बेहतर पता होता है कि अपने केस में वो कहाँ क्या कर रहा है। तो जो दूसरे डॉक्टर होते हैं वो केवल ओपिनियन दे सकते हैं कि अगर किसी को कोई दर्द है या किसी को कोई किसी प्रकार का क्योंकि कोई बीमारी है, तो वो रिपोर्ट के आधार पर केवल ओपिनियन दे सकते हैं, जी आप ये इलाज कराओ, ये करो, ये टेस्ट कराओ, ये करो। लेकिन सही मायने में जो डॉक्टर उस अपने मरीज पर मेहनत कर रहा है, उस डॉक्टर से अच्छा कोई भी दूसरा डॉक्टर ये नहीं जानता कि बीमारी कहाँ है और कहाँ से ठीक होगी और किस समय पर कौन सी डोज दी जाएगी। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आदरणीय वकील साहब, आप हमारे लिए सम्मानित हैं, आप हमारे लिए एहतराम काबिल हैं, और हमारा आपसे कोई किसी प्रकार का द्वेष नहीं है। कुछ रिप्रेजेंट करने वाले लोग गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, लेकिन हमारा आपसे द्वेष नहीं है। तो मैं उसका यही जवाब देना चाहूँगा कि उसको जो आपने कहा कि भाई कस्टडी ले सकता था, उसका एक ये रीज़न है कि मैंने आज तक कस्टडी सिर्फ एक इसीलिए नहीं ली कि जब तक वो अपनी माँ के पास रह ले, जैसे वो आएगा उसके बाद हम कस्टडी ले लेंगे, क्योंकि जीवन में फिर इसको
उन बच्चों के साथ रहने का मौका नहीं मिलेगा, ये सोच करके मैंने कस्टडी नहीं ली। अब बात करते हैं कि भाई बेल कैंसलेशन की। तो इस तारीख पे क्या हुआ, कुछ जो हमने केस लगाए हुए थे उनमें कुछ पुलिस की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल हुई। जो हमने अदालत से ये दरखास्त की थी कि जो रिपोर्ट्स दाखिल हुई है वो हमें कॉपी उनकी दी जाए, तो उनकी कॉपीज हमें मिली। तो जब उनकी कॉपीज मिली तो उसमें हमें कुछ नई बातें देखने को मिली जो मैंने आपको बताई भी थी। उसके अलावा कुछ ऐसी बात है जो मैंने नहीं बताई, इस वजह से नहीं बताई कि वो बताने योग्य नहीं थी कुछ बातें ऐसी। तो मैंने ये समझा कि जो बेल कैंसलेशन, एक हमारे कोई यूट्यूबर है, वो उम्र दराज यूट्यूबर है, वो कह रहे थे जी, मैं किसी ने मुझे सॉर्ट करके भेजा, उन्होंने कुछ सवाल किया, सवाल करने का अधिकार है सबको, मैं उसमें बुरा नहीं मानता। वो कह रहे थे जी ये तो उनको तो कोर्ट ने उनको तो धमका के मारा, उनको तो उनकी तो एप्लीकेशन भगा दी, फेंक दी। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस प्रकार की भ्रांति, इस प्रकार की गलत बयानी आप अपने चैनल से ना करें, बिल्कुल भी। मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगा, जो सच बात है, चाहे मेरे खिलाफ है, जो सच बात है वही आप अपने चैनल के माध्यम से बताएं, क्योंकि अगर आपने उसको झूठ कह के बताया तो आपके लिए मोमिन मलिक जो है वो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है, आप पर बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाला है अगर दोबारा से ये गलती हुई। जो कोर्ट में हुआ है, जितना कार्रवाई हुई है उसको सच तरीके से बताएं, आपका स्वागत किया जाएगा, आपका वेलकम किया जाएगा। लेकिन उसको एनालिसिस के नाम पे कि हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसको झूठ बोलना चाहिए। उनकी फाइल को फेंक दिया, ये कर दिया। मोमिन मलिक की फाइल कोई फेंक सकता है क्या? मोमिन मलिक की फाइल को कोई फेंक सकता है? एक छोटा सा वकील होता है, उसकी भी फाइल को कोई नहीं फेंक सकता। इस प्रकार की गलत बयानी का आप प्रयोग ना करें, ये आपको मैं हिदायत दे रहा हूं और सलाह भी दे रहा हूं। दोबारा इस तरह के बयान मैं ना सुन लूं। अगर इस तरह के बयान दोबारा मिसलीडिंग के, मिसरिप्रेजेंटेशन के आप देते हैं तो आपके लिए आने वाले वक्त में बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है कानूनी रूप से। तो कृपया मैं आपको सुजेस्ट करना, आप हमारे खिलाफ बोलो, आप बोल रहे हैं, शुरू से ही बोल रहे हैं, हमने कभी कुछ कहा नहीं आपको। आपको जो मन करे आप हमारे खिलाफ प्रचार प्रसार करो, आपका राइट है, खूब बोलते रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अदालत की बातों को तोड़ मरोड़ करके, झूठ गलत बयानी करके अदालत की बातों को ना फैलाओ, वरना फिर हम आप पर कार्रवाई करेंगे। ये आपके लिए सलाह है। अच्छा, एक वकील साहब के सामने भी ये बात रखी गई कि क्या हमारा NCPCR जाना वो नुकसानदायक था। तो मैं बता देता हूँ आपको कि आपके वकील साहब, इनके NCPCR के जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, कोई भी फर्क, क्योंकि बच्चों की जो कस्टडी के ऑर्डर है हम NCPCR जाने से पहले ही ले चुके हैं। और कैसे ले चुके हैं, कहाँ ले चुके हैं, वो आने वाले समय में आपको बताएंगे। सरकारी तंत्र क्या करेगा, सरकारी तंत्र उत्तर प्रदेश सरकार को भी ऑर्डर जा चुके हैं। जो बड़े हाईली ऑफिसर्स हैं, हाई लेवल के ऑफिसर्स हैं, उनको भी ऑर्डर जा चुके हैं। तो वो आने वाले वक्त में हम बताएंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो अपनी कानूनी स्ट्रेटजी को बनाए रखने के लिए, अपनी चाल को बनाए रखने के लिए समय का चुनाव करना पड़ता है, समय को परखना पड़ता है और समय के अकॉर्डिंग उनको पब्लिक डोमेन में लाना पड़ता है। तो जो आपने सलाह दी, बड़ी अच्छी सलाह दी, बट जो आपने सलाह दी वो हम काम उससे 100 गुना आगे कर चुके हैं।
जो जो आपने कानूनी सलाह दी, उन काम को हम 100 गुना पहले एडवांस जहन में रख के उसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, उसको पूरा हमने एनालिसिस कर करके ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो हम ऐसा, पूरा डायग्राम बना के तैयार करके हम वो स्टेप बहुत पहले ले चुके हैं और वो हम कर चुके हैं। जो आपने सलाह दी वो हम हमारे जहन में उससे आगे की टेक्नोलॉजी और आगे की लीगल चीज़ें थी जो आपने बताई, वो तो शुरुआती बात बताई, हमने उससे बहुत आगे के स्टेप्स जो है ले चुके हैं। तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने कानूनी सलाह रखी थी तो मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपको ये जवाब दे रहा हूँ कि वो सर हमने बहुत पहले रखी हुई थी और जब उसका रिजल्ट आएगा तो आप कहेंगे कि वाकई मोमिन मलिक ने जो काम किया वो कानूनी रूप से बहुत अच्छा स्टेप लिया। ये आने वाले समय में आप अखबार में, टीवी में जरूर देखेंगे। अब